Assalamualaikum class, hope you all are doing well. Today I'm going to discuss the topic of chapter number 4, that is consumer imagery. In simple terms, we can say that it's consumer perception about some product or service. ठीक है, एक इमेज पोजिशनिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट, अबाउट दैट ब्रांड इज़ कंज्यूमर इमेजरी, कि वो एक चीज़ के बारे में क्या सोच रहा है, क्या ओपिनियन रखता है, क्या जजमेंट है उसकी, तो ये सब आपका कंज्यूमर इमेजरी में आ जाता है. आई एम गोइंग टू dictate definition, that is consumer imagery refers to consumers perceptions of all the components of products, services and brands, and to how consumers evaluate the quality of marketers offerings. ठीक है, एक तो इसमें ये आ गया कि वो क्या परसेप्शन रख रहा है, क्या जजमेंट रख रहा है, मतलब क्या ओपिनियन रख रहा है उस ओवरऑल प्रोडक्ट के तमाम कंपोनेंट्स के बारे में, उस ब्रांड की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, चाहे वो आफ्टर सेल सर्विसेज हों, इंस्टॉलेशन सर्विसेज हों, उसके बारे में, और उस ब्रांड के बारे में ओवरऑल एक क्या इमेज है. ये जो भी उसके बारे में वो ओपिनियन रखता है, वो जजमेंट रखता है, वो क्या होता है इमेजरी. और फिर इसके साथ कि वो उसको इवेलुएट कैसे करता है उस मार्केट ऑफरिंग को. ऑफ कोर्स वो कंपैरिजन बेसिस के ऊपर इवेलुएट करेगा. तो ये सब किस में आ जाता है, आपका कंज्यूमर इमेजरी में आ जाता है. Every product, every brand have image and symbolic values for consumers based on the unique benefits that these products claim they provide. जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उसके पीछे कोई बेनिफिट है. आप सर्फ परचेज़ कर रहे हैं और उस सर्फ के अंदर जब आप ब्रांड्स में चले जाते हैं, मतलब डिटर्जेंट्स, और डिटर्जेंट्स में आपके पास एक्सप्रेस पावर है. एक्सप्रेस पावर आप किन बेसिस के ऊपर ले रहे हैं कि आपको सेम क्वांटिटी एज़ कंपेयर टू मार्केट प्राइस कम मिल रही है. ठीक है, लाइक वो कहते हैं कि हाँ आप सेव कर रहे हैं 100 रुपीज़. आप सर्फ एक्सेल परचेज़ कर रहे हैं तो वो एक क्लास, एक स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो यूनिलीवर की प्रोडक्ट है और उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट पैकेजिंग और साशेज़ जो इंट्रोड्यूस करवाए, उसके पीछे ये था कि वो हर क्लास को टारगेट कर सकें ताकि वो कुछ एक्सटेंट तक उसको यूज़ करें. ठीक है, फिर आप एक अगर दूसरे सर्व के ऊपर आ जाएं, लाइक सनलाइट हो गया, बोनस हो गया, तो ये बहुत ही लोअर क्लास में, और जो लोग ज़्यादा क्लीनलीनेस को, मतलब ये क्या बेनिफिट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रही है कि सफाई बहुत अच्छी देता है ये, साथ ये इसके फ्रेगरेंट है और इस तरह की चीज़ वो बता रहे होते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट एरियाज़ को केटर कर रहे होते हैं ब्रांड्स, और जो मतलब जिसका जो सेंसिटिव एरिया होता है उसको जाके टारगेट करें. आप कभी भी सर्फ एक्सेल के ऐड में बहुत ज़्यादा लोअर क्लास फैमिली को नहीं देखेंगे, वहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी. जबकि बोनस के ऐड में आप गांव वाला माहौल देखेंगे और एक टिपिकल हाउसवाइफ और जिन्होंने सेविंग्स करनी है, इस तरह का आप वो कॉन्सेप्ट देखेंगे. तो इट ऑल अबाउट कंज्यूमर इमेजरी, कि कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट को कैसे देखते हैं और किस तरह, मतलब आप उसी तरह का वो ड्रामा शो करते हैं जो उनके लिए मोस्ट रिलेटेड हो. ठीक है, तो वो फिर उस प्रोडक्ट की परचेज़ की तरफ जाएंगे. आप ऑफ कोर्स उसके लिए प्राइसिंग का मतलब जो आपकी मार्केट ऑफरिंग होगी वो उनके हिसाब से होगी. ठीक है, वो उनको इजीली अवेलेबल होगा प्रोडक्ट, ये बेनिफिट्स दे रही है जो उनके लिए एक्सेप्टेबल है, प्राइसिंग उनकी रेंज में है, प्रमोशन जो है वो आपने उसी तरह ही की है, उसी अपील को यूज़ किया है जो उनके मोस्ट रिलेटेड है, तो आप उस तरफ चले जाएंगे. ठीक है, जब आपने थोड़ी क्वालिटी को आप इन्हांस करें, क्वालिटी बेटर कर रहे हैं, तो आपने क्लास को इन्हांस कर दिया, आपने उनका एक जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट कर दिया, तो डैट मीन्स ओवरऑल इमेज जो थी वो चेंज हो गई. ठीक है, कस्टमर्स के माइंड में भी आ जाता है कि ये हमारी क्लास से रिलेटेड नहीं है या हमारी ये रेंज में नहीं है. तो जो मार्केटर्स होते हैं वो इस तरह कैटेगराइज कर रहे होते हैं चीज़ों को. हम लोग आगे मूव करते हैं. जो कंज्यूमर इमेजरी के कुछ एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स कह लें आप इसको, या मेन कॉन्सेप्ट्स कह लें, उसमें सबसे पहले ब्रांड इमेज आ जाता है. ब्रांड इमेज इज़ क्लोजली रिलेटेड टू पोजिशनिंग. इट्स जस्ट लाइक पोजिशनिंग. And what is positioning? This is simply creating an image in the minds of customers about your product, about your brand. ठीक है, आप पोजीशन कर रहे होते हैं थ्रू सम एडवर्टीज़मेंट, थ्रू सम ऑफरिंग. ठीक है, आपने आपकी नई चाय आ गई है फॉर इंस्टेंस लिप्टन की, तो आप उसकी प्रमोशन के लिए लोगों को टी सर्व कर रहे हैं. ठीक है, आप ये शो कर रहे हैं कि हम लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप इस टेस्ट को अच्छी तरह
डाइजेस्ट कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, और बेसिकली आप अपनी सर्विसेज से एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स, और उनको एक टेस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सो डैट दे मे बाय दिस इन नेक्स्ट टाइम। सो जो आपकी इफ़ेक्टिव पोजीशनिंग का एक आउटकम होता है, ठीक है, वो एक पोजीशन और इमेज क्रिएट करना होता है जो वो ब्रांड ऑक्यूपाई कर रहा है, अटेन कर रहा है इन कस्टमर्स माइंड, ठीक है। मोस्टली मैं टी की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हैं, कोई भी इस तरह का न्यू फ्लेवर आता है या कोई इस मतलब एडिबल चीज़ है, तो वो उसकी थोड़ी सी सैम्पलिंग करते हैं या आपको फ्री टेस्टिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है। उससे एक इमेज क्रिएट करना होता है कि इसका ऐसा टेस्ट है, और हम लोग बहुत कंसर्न हैं अबाउट दी taste buds of our consumers or about the image of our company in the minds of consumers so that they hold this activity. तो ये जो ब्रांड इमेज क्रिएट करना है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट किसका होता है? पोजीशनिंग का ही होता है। आपने एक इमेज क्रिएट करना होता है अबाउट योर ब्रांड जो कि कंज्यूमर के माइंड में रहे, ठीक है। और अब इसमें अब कंपटीशन ये है क्योंकि एक कंज्यूमर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन उसके माइंड में बम्बार्ड की जा रही होती है डेली बेसिस के ऊपर। मतलब एक डिटर्जेंट है तो आपके पास सर्फ एक्सेल भी है, आपके पास एक्सप्रेस पावर भी है, आपके पास बोनस भी है, आपके पास सनलाइट भी है, आपके पास हीरो भी है, और भी कुछ जिस तरह ब्राइट है, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। उन्होंने इस तरह पोजीशनिंग की है कि जो बच्चे हैं एक तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फिर उनकी जो एक थीम है कि ब्राइट सब ब्राइट कर देगा, और जैसा सर्फ एक्सेल कहते हैं दाग तो अच्छे होते हैं। तो ये बेसिकली एक इमेज क्रिएट करने के लिए है, मतलब आपको क्लोजली एसोसिएट किया जाता है उस लाइफस्टाइल के साथ, उस थीम के साथ, सो डैट यू मे परचेज देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारा कुछ साइकोलॉजिकल और उस मार्केटर्स की कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ हो रहा होता है, और ये तभी पॉसिबल है कि वही कस्टमर जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं वो आपकी चीज़ परचेज़ कर ले, ठीक है। तो मेंटल पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए एंड रिप्रेजेंट द कोर बेनिफिट द ब्रांड प्रोवाइड्स। आपको इस तरह प्रमोशन करनी है कि जो उसके कोर बेनिफिट्स हैं वो कस्टमर को पता चल जाए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर टेबल 4.2 में बेनिफिट्स क्लेम ऑफ डिटर्जेंट ब्रांड्स, ठीक है। यहाँ अब ये ज़ाहिरी बात है क्योंकि फॉरेन ऑथर्स की बुक है तो इसमें जो नाम दिए गए हैं वो भी बाहर के ही हैं। जैसे इको, उसके बेनिफिट क्या कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली का मतलब ये है कि इसमें कोई ऐसे केमिकल्स नहीं हैं जो आपको या इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हो, ठीक है। मेड बाय अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड्स पावर पैक क्लीन विदाउट टॉक्सिन्स, पेट्रोकेमिकल्स, ब्लीच, एमोनिया, क्योंकि वो आपके कपड़ों को ख़राब करता है और ओवरऑल फिर आपकी पर्सनालिटी पे एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो क्लेम कर रहे हैं वो इस तरह बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है आपके साथ भी और ओवरऑल आपकी चीज़ों के साथ भी। फिर जिस तरह दूसरा है कैल्ड्रिया, ये स्वीट पी डिटर्जेंट है, ये माइल्ड है बट हाईली इफेक्टिव इन रिमूविंग स्टेन एंड स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर बेबीज़ एंड चिल्ड्रन। अब उन्होंने यहाँ पे मार्केट स्पेसिफिक कर दी क्योंकि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है। तो ये माइल्ड है, मतलब आपके इससे हार्ट डैमेज नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा नहीं, और ये बेबीज़ और बच्चों के जो कपड़े हैं उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनको स्टेन ज़्यादा लगते हैं तो ईजिली रिमूव कर देता है, ठीक है। टेस्टेड बाय डर्मेटोलॉजी एंड इंक्लूड्स ऑयल्स एंड सर्फिकेंट्स डिराइव फ्रॉम प्लांट्स। और उसमें डर्मेटोलॉजिस्ट से दैट मीन्स कि आप कपड़े धो रहे हैं तो आपके हार्ट डैमेज नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये उसके लिए है। फिर उसके बाद चीयर आ जाता है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वियर एंड टीयर, मतलब ये कपड़ों को, फैब्रिक को वीक नहीं कर रहा। इन्होंने इस तरह टारगेट किया, इस तरह बेनिफिट को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। आइवरी स्नो है, ये माइल्ड एंड प्योर है। तो ये जो इनकी एडवर्टीज़मेंट होगी या इनकी जो भी कैंपेन्स होंगी वो ये चीज़ इंश्योर करवा रही होंगी कि ये आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, आपको यही चीज़ सूट करती है। लाइक किसी की बहुत सेंसिटिव स्किन है तो वो किसकी तरह चला जाएगा? कैल्ड्रिया की तरह चला जाएगा कि मेरे हाथ ना इफेक्ट हों। किसी को अपने कपड़ों के बारे में उनकी जो उसका ग्लो है, उसका जो एक वाइटनेस है या फिर उसका जो फैब्रिक की एक स्ट्रेंथ है उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस चाहिए या वो माइल्ड क्लीजिंग एंड प्योरिटी फॉर अ सिंपल क्लीन, तो वो फिर आप किसी और उसकी तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह हर डिटर्जेंट, अब ऐसा नहीं है कि सब एक ही, सबको पता है कि डिटर्जेंट का काम क्या क्लीन करना, ठीक है। लेकिन अब ब्रांड्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये चीज़ें इंश्योर करवाते हैं, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं ताकि वो compete कर सके मार्केट में। ओके, अब हम लोग
आगे चलते हैं। ये वो था बेनिफिट्स क्लेम जो मैं डिटर्जेंट के बारे में बता रही थी। और ये जो ब्रांड इमेज होती है ये क्या क्रिएट कर रही होती है, एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट कर रही होती है बिटवीन ब्रांड एंड कंज्यूमर्स। जिस तरह कभी आई थिंक मैंने डिस्कस किया होगा, जैसे मर्सिडीज़ है तो वो बहुत वाइट कॉलर और हायर ऑफिशल्स के लिए कंसीडर की जाती है, उनके साथ उनकी पर्सनालिटी के साथ उसको रिलेट किया जाता है। ठीक है, आप जीप की तरफ चले जाएं या फिर तो वो जीप या लैंड क्रूज़र्स, ये जो इस तरह प्राडो इस टाइप की जो कार्स हैं उसको रिलेट किया जाता है बड़े अथॉरिटेटिव चौधरी टाइप लोगों के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, अगर मेहरान की बात कर लें तो उसको किसके साथ एसोसिएट किया जाता है, लो इनकम ग्रुप को, जिनकी फैमिली ज़्यादा है और जिनको कार चाहिए उनके साथ उसको एसोसिएट किया जाता है। तो इस तरह ब्रांड की जो इमेज है उसको इमोशनल बॉन्डिंग उसकी जनरेट की जाती है और उसको कंज्यूमर्स के साथ रिलेट किया होता है। ओके, ठीक है, जस्ट अ सेकंड क्लास, मेरा पेज मिसप्लेस हो गया। ओके, अब ये हम लोग ब्रांड इमेज के बारे में पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट इज़ द पैकेज इमेज। ऑफ कोर्स जो एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर्स के माइंड के ऊपर। प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसके फीचर्स क्या हैं, पैकेजिंग उसकी कैसी है, ये भी कन्वे क्या कर रही होती है, ब्रांड इमेज को ही कन्वे कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टाइड डिटर्जेंट है वो क्या प्रॉमिस कर रहा है, स्टेन रिमूवल। ठीक है, और वो ऑरेंज प्लास्टिक कंटेनर के अंदर आ रहा है विद अ लार्ज हैंडल ऑन इट्स साइड एंड कन्वेज द हैवीनेस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इन्होंने ये चीज़ रिलेट की है कि ये जो हमारी पैकेजिंग है ये हैवी उसके साथ आ रही है। वो साथ ऐसे जिस तरह मतलब पुराने वर्जन है बेसिकली ये, कि वो इस तरह का होता था जिस तरह आप प्लांट्स को पानी देते हैं तो उसके लिए वो बॉटल सी यूज़ होती है ना, तो वो इस शेप का होता था और वो थोड़ा हैवी होता था। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर्स, इन्होंने कहा क्योंकि कंज्यूमर्स की साइकी ये है, वो एसोसिएट करते हैं हैवीनेस को विद द पावर के साथ कि ये स्टेन्स को रिमूव करेगा। ठीक है, अब डव है, डव के साथ फीदर मोस्टली आता है, तो डव के साथ एक सॉफ्टनेस एक लाइटनेस का को रिलेट किया जाता है, मतलब सॉफ्टी और ड्यूई सी आपकी स्किन हो तो उसके साथ रिलेट किया जाता है। जॉनसन्स बेबी पाउडर है तो बेबीज़ की जो एक खुशबू होती है, लाइट सी फ्रेगरेंस, उसके साथ उसको रिलेट किया जाता है। तो हर चीज़ को कंज्यूमर्स की जो एक साइकोलॉजिकल डिमांड होती है उसके साथ रिलेट करके तो जो मार्केटर्स हैं वो उस तरह अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करवाते हैं मार्केट में। द परसेप्शन ऑफ सेंट एंड एसोसिएशन मेड विद डिफरेंट एरोमाज वर ग्रेटली अमंग इंडिविजुअल्स। फॉर दिस रीज़न इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कन्वे एन इमेज ऑफ अ फ्रेगरेंस। मतलब आप परफ्यूम्स जिस तरह हैं तो आप उसकी मार्केटिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप फ्रेगरेंस को ईजीली फ्रेगरेंस के बारे में एक इमेज क्रिएट नहीं कर सकते। वो चीज़ ऐसी है जिसको जब जब तक आप स्मेल नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा। ठीक है, टू बायर्स ऑफ परफ्यूम्स द ओनली टेंजिबल एविडेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स नेचर एंड क्वालिटी इज़ द पैकेजिंग। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना परफ्यूम्स के लिए स्पेशली, वो उसकी फ़िज़िकल शक्ल होती है। ठीक है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी पैकेजिंग कैसी है। तो जो उसकी कॉस्ट होती है उस परफ्यूम की वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही होती है, उसकी पैकेजिंग के ऊपर, उसकी बॉटल के ऊपर। आप बॉटल से आइडिया कर लेते हैं कि अच्छा ये महंगा होगा, ये नहीं महंगा होगा। ठीक है, ये उन्होंने नीचे कुछ इमेजेस दी हुई हैं जिसके थ्रू उन्होंने रिलेट किया हुआ है। अब ये बॉटल है, इसको उन्होंने कहा रोबस्ट एंड अनएलैबोरेटिव है ये। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स में इसके बताई हुई है, अनएक्साइटिंग अनसोफिस्टिकेटेड बट रॉक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट, मतलब यंग यूथ जो हैं वो इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह इन बॉटल्स को उन्होंने रिलेट किया हुआ है। कोई किसी को सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी के साथ रिलेट किया हुआ है, किसी को सिंसेरिटी और सोफिस्टिकेशन के साथ रिलेट किया गया है। दीज आर जस्ट मतलब एक जनरल परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर्स अबाउट सम प्रोडक्ट। और हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा सेम रहती है, इट वेरीज विद टाइम, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। कोई न्यू प्रोडक्ट आ जाती है वो ज़्यादा अपीलिंग होती है तो आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो उसकी तरफ चले जाते हैं।
ठीक है। अच्छा क्लास, इसको हम लोग यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट सर्विस इमेज आपको मैंने करवाना है और एक परसीव्ड प्राइस करवाना है इसमें, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करती हूँ। थैंक्स।